हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो जैसा कि कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे कि लेट्स सी मार्केट यहाँ पे 4 टाइम जो टेस्टेड एरिया है, जहाँ पे मार्केट 4 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अगर मार्केट ने लेट्स सी 24,550 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया तो चांसेस हैं मार्केट में हमारे नीचे के लेवल्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो सकते हैं, जो कि 24,200 और 24,000 के आसपास में बने हुए हैं। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो देखने को मिलता है। लेट्स सी अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट में, हालांकि हमें फॉल तो देखने को मिला है लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बायर का यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। मेन चीज ये है, अगर मान लो इस लेवल के नीचे मार्केट गया हुआ था ब्रेक करके तो चांसेस हैं कि इसी लेवल के आसपास में मार्केट क्लोज कर देना चाहिए था। लेकिन मार्केट अभी हम देखें तो इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, यानी कि 24,600 के आसपास में मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है। तो देखो हमारा इसमें क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट को हम देखें तो ये प्रीवियस में बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशंस में भी बताया हुआ है कि मान लो मार्केट जब तक 24,720 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता तब तक हमें यहाँ पे नए बायर ऐड होते हुए नहीं दिखेंगे। अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी भी यहाँ पे लोअर हाई एक भी नहीं ब्रेक किया हुआ है। तो जो हमारा ये वाला करंट में लोअर हाई बना हुआ है जो कि है 25,000 के आसपास में, तो हम इसका 50% एरिया ऑलमोस्ट मार्क करते हैं, जो कि बनता है 24,720 के आसपास में। तो जब तक हमें ये लेवल्स ब्रेक होते हुए नहीं दिखेंगे, इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक हमें यहाँ पे मार्केट में नए बायर ऐड होते हुए नहीं दिखेंगे। तो चलो अब समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। तो देखो जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही गैप डाउन के साथ नीचे की ओर गया है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली बायर्स ऐड हुए हैं। तो वो मार्केट में लास्ट आवर्स में अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो अभी के लिए हमारा क्या सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें लेट्स सी मार्केट में, तो जो लास्ट में अभी हमारा जो लोअर हाई बना हुआ है उसके आसपास में मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ने एक लोअर हाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक किया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि 24,600 पे जो सेलर्स बैठे हुए थे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस कटना चालू होगा या फिर पोजीशन बुक होनी चालू होंगी। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा इसमें है कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस जोन के आसपास में जाए, जो कि मार्केट में बना हुआ है 24,750 के आसपास में। इस जोन के आसपास में मार्केट चांसेस हैं जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो लेट्स सी लोअर हाई मार्केट में ब्रेक नहीं कर पाता है, कल यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिलता है, तो चांसेस हैं कि हम यहाँ पे वेट करेंगे, या तो मार्केट में लोअर हाई ब्रेक हो तब हम यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन में मार्केट अगर हम देखें तो गिरे जा रहा है। अगर मार्केट में एक लोअर हाई ब्रेक हुआ तो जो यहाँ पे सेलर्स के गिराने की रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ सकती है। तो वहां पे बायर्स हमें एंटर होते हुए दिखेंगे, जो कि प्राइस को ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं 24,750 के आसपास में। बट अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास में खुला, यानी कि 24,550 के आसपास में, तो यहाँ पे पोटेंशियल है अभी भी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज में रह सकता है, क्योंकि जो इतना बड़ा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आया हुआ है इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं उनका यहाँ पे स्ट्रांग होने का साइन कौन सा मिलेगा, जब मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तब हमें पता लगेगा कि मार्केट में 24,350 के आसपास में जो यहाँ पे बायर्स नए ऐड हुए हैं वो यहाँ पे स्ट्रांगली बैठे हुए हैं अभी भी। जब तक मार्केट ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हमें कोई भी अपसाइड के ट्रेड नहीं करने हैं। देखो मार्केट कंटिन्यूशन में सेल कर रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी लेने के लिए हो सकता है ऊपर की ओर निकला हो। तो यहाँ पे लेट्स सी जितने भी यहाँ पे स्विंग्स बने हैं, यहाँ पे हर स्विंग पे यहाँ पे सेलर्स ऐड हुए हैं। तो अभी मान लो मार्केट में ये स्विंग बना हुआ है, यहाँ भी सेलर्स ऐड हुए हैं, तो अभी मार्केट उसी सेलर्स जोन के आसपास में चल रहा है। तो चांसेस हैं यहाँ पे भी सेलर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये ऐड अगर नहीं हुए तो प्राइस हमारा यहाँ पे कंटिन्यूशन में अपसाइड की ओर जा सकता है। बट अगर यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए तो चांस है कि मार्केट में प्राइस को ये नीचे लेके आएंगे। तो लेट्स सी अगर यहाँ पे मॉर्निंग आवर में सेलर्स हमें ऐड होते हुए दिखेंगे ये लो और ये वाले हाई के लिए, तो चांस है यहाँ पे 50% एरिया के आसपास में
करेक्शन करवाएं। बट यहाँ पे हमें याद रखना है कि एंट्री तभी प्लान करनी है जब मार्केट 24,350 का लेवल ब्रेक कर देता है, तब हमें यहाँ पे सेल साइड की एंट्री मिल सकती है। अभी कंटिन्यूशन में मार्केट हो सकता है यहाँ पे साइडवेज रह जाए, लेकिन अगर मार्केट में ये जोन ब्रेक हुआ तो चांस है मार्केट में यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लगाने की, क्योंकि जो ये स्विंग बने हुए हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो अभी हम समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम नजर डालें तो अब हमें ध्यान देना है जो लास्ट की ये कैंडल बनी हुई है, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर मान लो मार्केट में इस कैंडल का हाई या फिर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे चांस है मार्केट में कि उस एरिया के आसपास में मार्केट मोमेंटम देगा। तो अभी तक मार्केट में ये जितना भी करेक्शन आया हुआ है, मार्केट अभी एक बार भी इसका लोअर हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर मान लो मार्केट में ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमें इस पूरे एरिया के 50 या फिर 60% के आसपास में इजीली टारगेट मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कल की, तो कल मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ओपन हो सकता है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस एरिया के आसपास में ओपन हुआ जहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे अभी भी सेलर्स का पोटेंशियल बाकी है। तो हो सकता है वो यहाँ पे अगेन सेल कर दें, लेकिन अगर उन्होंने सेल किया और प्राइस को थोड़ा सा नीचे की ओर लेके आए इस एरिया के पूरे 50% या फिर 40% के आसपास में, देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है। तो हमें कल फोकस करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, तो हम वहां पे उस तरीके की प्लानिंग करेंगे। लेट्स सी, मान लो अगर मार्केट इस पूरे एरिया के 50% एरिया या फिर 30% जोन के आसपास में खुल जाता है, तो हमारे लिए जब तक मार्केट में ये वाला क्लोजिंग के ऊपर मार्केट क्लोज करना चालू नहीं कर देता, तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाइंग साइड की ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अगर ये वाला हाई मार्केट में ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए चांसेस हैं कि मार्केट अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे लगा सकता है। लेकिन मान लो अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे लेकिन मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलते ही यहाँ पे हमें मॉर्निंग आवर में अच्छा मोमेंटम दिख जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलना चालू करेंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल खुलता है तो चांसेस हैं कि हमें वेट करना है कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, या तो मार्केट में ये वाला लो ब्रेक करे या फिर ये वाला हाई ब्रेक करे। तो हमें कल का जो ओपनिंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए सेशन में।